आज बलबन के राजत्व सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। तो बलबन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व संबंधी सिद्धांतों की स्थापना की और वह भारत के प्राचीन शासकों की तरह राजत्व के दैवीय सिद्धांत में विश्वास रखता था। तो राजत्व का या राजा का दैवीय सिद्धांत क्या है, पहले अपन को ये समझना है। तो राजा के दैवीय सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा की गई है तथा राजा को ईश्वर द्वारा राज्य को संचालित करने के लिए भेजा गया है। तो प्रजा का ये कर्तव्य बनता है कि राजा का विरोध न करे, क्योंकि वह ईश्वर का प्रतिनिधि है। यह है राजत्व का दैवीय सिद्धांत। और राजत्व के इस दैवीय सिद्धांत के द्वारा बलबन सुल्तान की सर्वोच्चता को स्थापित करना चाहता था। जैसा कि बलबन को अमीरों की शक्ति का एहसास सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के जब वह नायब या संरक्षक के रूप में कार्य कर रहा था उसी समय हो गया था कि सुल्तान की स्थिति ज्यों-ज्यों निम्नतर होती जा रही है। तो बलबन का यही प्रयास था कि राजा को एक सर्वोच्च दर्जा दिया जाए। और बलबन के इस राजत्व सिद्धांत के प्रेरणा स्रोत थे फारसी एवं भारतीय अवधारणा। तो बलबन का राजत्व सिद्धांत शक्ति, प्रतिष्ठा और न्याय पर आधारित था और बलबन ही दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व संबंधी सिद्धांतों की स्थापना की और इसमें अपने विचारों की विस्तार से विवेचना भी की। और बलबन का जो ये राजत्व सिद्धांत था उसका विस्तार से वर्णन जियाउद्दीन बर्नी द्वारा बनाई गई जो उनकी वसीयतें हैं उनमें मिलता है। तो अब अपन को ये देखना है कि बलबन के राजत्व सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। तो बलबन के राजत्व सिद्धांत की प्रमुख विशेषताओं में है, जैसे उसके सिद्धांत के अनुसार राजा को राजवंश से संबंधित होना चाहिए, यानी राजा राजवंश से संबंधित ही हो। और उसने स्वयं को फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित पौराणिक तुर्की योद्धा अफरासियाब के वंश से संबंधित बताया और अपने राजत्व में उच्च कुल एवं निम्न कुल के व्यक्तियों में अंतर स्थापित करने का भी उन्होंने जोर दिया। अगली विशेषता है, बलबन ने राजत्व को दैवीय संस्था मानते हुए कहा कि सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। ईश्वर का प्रतिनिधि यानी नियाबत एक खुदाई, अतः उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है और सुल्तान को कार्य करने की जो प्रेरणा है वह शक्ति है वो ईश्वर से ही प्राप्त होती है। तो साधारण जनता व सरदारों को सुल्तान के कार्यों की आलोचना करने का कतई अधिकार नहीं है। अगली विशेषता है, राजपद गौरवपूर्ण होता है। यानी बलबन की ये धारणा थी कि राजा का पद अत्यंत गौरवपूर्ण है तथा प्रत्येक शासक को उस गौरव को उन्नत बनाए रखने का प्रयास करते रहना चाहिए। जैसे उनका ये भी मानना था कि किसी के साथ हंसना या मजाक करना सम्राट के लिए शोभा नहीं देता और उन्होंने निम्न वर्ग के लोगों से भेंट लेना भी वो अच्छा नहीं समझता था। तो इससे क्या हुआ कि वह निम्न जाति के लोगों से घृणा करने लग गया और जो शासन के उच्च पद पर नियुक्ति के लिए उनको अयोग्य मानता था। यहाँ तक कि समकालीन इतिहासकारों से हमें ये विदित होता है कि उन्होंने जो निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति थे उन सब की जांच करवाई और उनको सभी पदों से हटवा भी दिया था। बलबन का ये भी मानना था कि सम्राट को कर्तव्यपरायण होना चाहिए तथा प्रजा पालन का सदैव चिंतन करते रहना चाहिए। सुल्तान को कभी भी आलसी एवं अकर्मण्य नहीं होना चाहिए बल्कि चैतन्य अवस्था में रहना चाहिए और सदैव निष्पक्ष न्याय करना शासक का सर्वोच्च दायित्व है। बलबन के राजत्व सिद्धांत के अनुसार शासक या सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। जैसा कि उसने अपने पुत्र बुगरा खां को
अपने राजत्व सिद्धांत की व्याख्या करते हुए कहा था कि राजा का हृदय ईश्वरीय कृपा का विशेष भंडार होता है और इस दृष्टि से कोई भी मनुष्य उसकी समानता नहीं कर सकता। बलबन का यह भी मानना था कि प्रजा में अपने प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए तथा शासन को सुदृढ़ बनाने के लिए राजा को निरंकुश होना चाहिए तथा स्वयं नियमों का पालन कर राजकीय शान शौकत का प्रदर्शन भी करते रहना चाहिए। जहां बलबन ने अपने राजत्व सिद्धांत में शासक का निरंकुश होना अनिवार्य बताया है, तो साथ ही उन्होंने यह भी जोर दिया है कि ईश्वर एक व्यक्ति को सुल्तान या शासक का पद इसलिए प्रदान करता है ताकि वह प्रजा के कल्याण के कार्य करे, तो सदैव अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहना चाहिए। इसके साथ ही बलबन ने भव्य दरबार, दिखावटी मान मर्यादा व सुल्तान की प्रतिष्ठा को राजत्व के लिए आवश्यक माना। तो ये थी बलबन के राजत्व सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं। अब अपन को ये देखना है कि सुल्तान की प्रतिष्ठा की स्थापना के लिए बलबन ने आचार व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन किए। तो इसके लिए उसने कुछ परिवर्तन किए, जैसे सुल्तान बनने के पश्चात उसने अपने व्यवहार को गंभीर एवं एकाकी बना लिया, यानी साधारण लोगों से बातचीत करना बंद कर दिया और अत्यंत गंभीर रहना प्रारंभ कर दिया। और सिंहासन पर बैठते ही उसने शराब पीना व दावतों में जाना भी बिल्कुल बंद कर दिया था। सुल्तान की प्रतिष्ठा में वृद्धि करने हेतु उसने दरबार में सिजदा तथा पैबोस, सिजदा यानी घुटनों के बल बैठकर सिर नवाना यानी सिर झुकाना, और पैबोस यानी चरण स्पर्श करना, लेटकर सुल्तान के चरण स्पर्श करना। तो सुल्तान की प्रतिष्ठा में वृद्धि करने हेतु उसने दरबार में सिजदा व पैबोस जैसी गैर इस्लामिक परंपराओं की शुरुआत भी की तथा उच्च वेतन प्राप्त करने वाले तथा भय जागृत करने वाले अंगरक्षकों को नियुक्त सैनिकों को अपना अंगरक्षक नियुक्त किया, जो सदैव नगी तलवार लेकर सुल्तान के सिंहासन के चारों ओर खड़े रहते थे। तो ये थे सुल्तान बलबन द्वारा जो दिखावटी मान मर्यादा और जो शान शौकत के तरीके अपनाए गए, यानी राजत्व या जो राजा या शासक की प्रतिष्ठा थी उसको पुनः प्राप्त करने के लिए। तो इस प्रकार इन कठोर नियमों तथा परंपराओं द्वारा बलबन सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा तथा शक्ति को पुनः प्राप्त करने में कामयाब रहा, क्योंकि इससे पूर्ववर्ती जो सुल्तान थे, जैसे नासिरुद्दीन मोहम्मद महमूद था जो 1246 ईस्वी से 1266 ईस्वी के दौरान, उस समय सुल्तान की स्थिति कमतर हो गई थी और जो अमीर और उलेमा वर्ग था या जो 40 जो तुर्की अमीरों का दल था, तुर्कान ए चहलगानी, उनका प्रभुत्व बढ़ने लग गया था। तो ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा में वृद्धि की और उसने राजत्व का दैवीय सिद्धांत का आदर्श अपने सामने सम्मुख रखकर उसको पुनः प्रतिष्ठित करने में कामयाब रहा।